ससुराल की एसी रसोई। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे उत्तर भारत में आजकल बहुत ज़ोर शोर से गर्मी पड़ रही है और ऐसे में अगर बहुओं को रसोई में खाना बनाना पड़ जाए तो उनका क्या हाल होता है। आइए देखिए। हे भगवान, कितनी गर्मी पड़ रही है। मेरे बस का नहीं है इतनी गर्मी में खाना बनाना। ऊपर से रोटियां सेकने में तो जान निकल जाती है। शीनू की अभी नई नई शादी हुई थी। शीनू की ससुराल में कुल मिलाकर 6 लोग थे। शीनू के सास ससुर, पति बंटी, देवर राजू और ननंद वीना। सिर्फ 6 लोगों का खाना बनाना था, लेकिन शीनू से ये भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि शीनू से गर्मी बर्दाश्त नहीं थी। ओई माँ, ये गर्मी। माँ जी, इतनी गर्मी में मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। क्यों बहू, तुझसे खाना क्यों नहीं बन पाएगा? अरे इतने दिनों से तो तू खाना बनाती चली आ रही है, फिर आज अचानक से तू ऐसा क्यों कह रही है कि खाना नहीं बन पाएगा? हाँ माँ जी, पहले इतनी गर्मी नहीं थी। आप देख रही हो धूप सर पे खड़ी है, और आप जरा किचन में तो जाकर देखो कितनी गर्मी है। पसीने से पूरा भीग गई हूँ। माँ जी, अगर आप लोगों को खाना खाना है तो खुद जाकर बना लो, या फिर मेरे लिए रसोई में एसी लगवा दो, तभी मैं खाना बनाऊंगी। हाँ, नहीं तो नहीं। क्या रसोई में एसी? अरे बहू, रसोई में एसी कौन लगाता है? क्यों नहीं माँ जी, अब पहले वाला समय नहीं रहा। गर्मी देखो कितनी बढ़ती जा रही है। अब तो हर घर के रसोई में एसी लगी होती है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, अब तो मेरे बस की नहीं है खाना बनाना। हाँ माँ जी, या तो रसोई में आप पहले एसी लगवा दीजिए। माँ जी, पड़ोस वाली मीठी काकी के यहाँ भी रसोई में एसी लगी है। जब एसी लग जाएगी तब मुझे बता देना। जब तक एसी नहीं लगेगी मैं रसोई में पैर भी नहीं रखूंगी। शीनू अपनी सासू माँ को अपना फरमान सुनाकर चली जाती है। अपनी बहू की ये बातें सुनकर चंपा थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और इस बारे में वह अपने पति से बात करती है। देखो जी, मेरी भी उम्र हो गई है, बीना भी स्कूल चली जाती है। अब बहू है जो रसोई में खाना नहीं बनाना चाहती क्योंकि उसे गर्मी बहुत लगती है। आपकी लाडली बहू कह रही है कि उसके लिए रसोई में एसी लगवा दे, नहीं तो वो खाना भी नहीं बनाएगी। अरे चंपा, सही तो कह रही है बहू। तुम खाना बनाने से रही, तुम्हारी बेटी को आता नहीं। अरे घर में बहू ही तो है जिसके भरोसे हम खाना खाते हैं। अरे वो कह रही है तो लगवा दो ना एसी। मैं भी किससे कह रही हूँ, आप तो हमेशा अपनी बहू की साइड लेते हैं। मेरा क्या जाता है? अरे पैसे तो बंटी की ही जेब से जाने हैं। अरे भाई, जब तुम्हारा बेटा पैसे दे ही रहा है तो एसी लगवाने में तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अरे बाबा, मुझे क्यों दिक्कत होगी? मुझे तो घर के सभी सदस्यों से राय विचार लेना था ताकि कल को कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठा सके कि मैंने ही बहू को सर पे चढ़ा रखा है। आने दो बंटी को, मैं ही बात करती हूँ उससे। चंपा एसी लगवाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब शीनू का ससुर भी इस पक्ष में था कि रसोई में एसी लगवा दी जाए। अब ना चाहते हुए भी चंपा अपने बेटे बंटी से इस बारे में बात करती है। बेटे, तेरी बीबी ने फरमान जारी किया है कि उसके पैर रसोई में तभी जाएंगे जब रसोई में एसी लगेगी। इसलिए आज दोपहर में तू बाहर से खाना मंगवा ले और कल के लिए उसे आज की आज किचन में एसी लगवा दे। अरे अब ये क्या नया नाटक है माँ? आप लोगों को पैसे खर्च करने का कितना शौक है? भला रसोई में एसी कौन लगवाता है? क्या इस घर में अकेली सिर्फ शीनू ही है जो इतनी गर्मी में रसोई में काम कर रही है? अरे ये तो तू अपनी बीबी से ही पूछा कर बेटा। मैंने इस बारे में तेरे पिताजी से भी बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं तुझसे कहूँ कि बहू के लिए कल के कल एसी लगवा दे रसोई में। बाकी तू और बहू आपस में बात कर ले। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है, यह सोचकर कि शायद बंटी किचन में एसी ना लगवाए। भला बंटी की इतनी मजाल कहाँ
कि वह अपनी बीवी के सामने अपने मन की कर सके। वह इस बारे में जैसे ही बात करने सीनू के पास जाता है, सीनू पहले ही अपना फरमान सुना देती है। देखिए बंटी जी, अगर आप यहाँ माँ जी की तरह ये कहने आए हैं कि रसोई में एसी नहीं लगेगी, तो मैं पहले ही आपको अपना फैसला सुना देती हूँ। मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। मैं बिना एसी के रसोई में कदम भी नहीं रखूंगी। ओ अरे शीनू, ये तुमसे किसने कहा कि मैं एसी लगवाने के खिलाफ हूँ? अरे मैं तो सिर्फ तुमसे ये पूछने आया था कि कौन सी कंपनी का एसी लगवाएं। बंटी की बात सुनकर सीनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उसी समय बंटी को लेकर बाजार जाती है और वहाँ से अपनी पसंद की एसी लाकर किचन में लगवा लेती है। अब रसोई में एसी लगने के बाद सीनू खाना बनाने के बहाने अपना ज़्यादातर समय किचन में ही बिताती। कितना अच्छा लग रहा है किचन में खाना बनाते हुए। रसोई में एसी लगवाने के बाद खाना बनाने का मजा ही कुछ और है। अब जहाँ पहले सीनू सबके लिए एक जैसा खाना बनाती थी, अब एसी लगने के बाद वह खुद सबके पास जाकर पूछती है कि किसे क्या पसंद है और हमेशा सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनाती। पापा जी, ये आपका हल्का खाना। माँ जी, ये आपका हेल्दी खाना। और बंटी जी, आपके लिए आपकी पसंद का खाना। अब तो आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना कि मैं आप लोगों की पसंद का खाना नहीं बनाती? अरे बहू, तू हमारी शिकायत का छोड़, अपनी बता। अब तो तुझे हम लोगों से कोई शिकायत तो नहीं है ना? आखिर रसोई में एसी जो लग गई है। माँ जी, अगर मुझे आप लोगों से कोई शिकायत होती तो मैं आप लोगों की पसंद का खाना थोड़ी बनाती। अब रसोई में एसी लगने के बाद सीनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जब 1 महीने बाद बिजली का बिल आता है तो वह 10,000 रुपये बिल देखकर चंपा को जोर का झटका लगता है। अरे ये क्या? अरे साल भर का बिल सिर्फ 1 महीने का आ गया। अरे बहू, तू रहने दे, मैं किचन का सारा काम कर लूंगी। अब तू कोई काम मत कर। पर क्यों माँ जी, आप मेरे होते हुए क्यों काम करेंगी? अरे क्योंकि 1 साल का बिजली का बिल एक साथ आ गया है, वो भी तेरी वजह से। अब हम तुझे एसी नहीं चलाने देंगे। अगर इसी तरह एसी दिन रात चलती रही तो हम तो कुछ दिनों में रोड पर आ जाएंगे। और बीना, अब से तू भी मेरी मदद करवाएगी खाना बनाने में। पर मैं क्यों माँ, मेरे बस की नहीं है। और वैसे भी मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता। अरे नहीं आता तो सीख, चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ तुझे कैसे काम किया जाता है। बहू, कोई जरूरत नहीं है रसोई में आने की, समझी? बिल देखकर चंपा सीनू को रसोई में आने से मना कर देती है और जबरदस्ती बीना को अपने साथ किचन में ले जाती है और उससे जबरदस्ती अपने साथ खाना बनवाने को कहती है। माँ, मुझे कॉलेज का असाइनमेंट बनाना है। 5 मिनट के लिए एसी चला दो ना, कितनी गर्मी है। माँ, इतनी गर्मी में काम कैसे होगा? अरे मैं तब तेरे जितनी थी ना, तो इस उम्र में अपना सारा ससुराल संभालती थी। और एक तू है कि तुझे तो गैस भी जलाना नहीं आता। अपनी माँ की बातें बीना चुपचाप सुन लेती है और गुस्से में आकर चंपा अकेले ही रसोई का सारा काम कर लेती है। लेकिन सारा काम करने के बाद चुपचाप जाकर एसी के सामने बैठ जाती है। हे भगवान, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? पता नहीं इस गर्मी में बहू खाना कैसे बनाती थी। अब चंपा को समझ में आ जाता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, पर बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि उसने अपनी बहू को सख्त हिदायत दी थी रसोई में ना जाने की। और साथ ही साथ उसने बीना को भी यही सिखाया था। और जैसे ही बीना देखती है कि उसकी भाभी सीनू किसी काम से रसोई में जा रही है, बीना अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने लगती है। भाभी, आप रसोई में क्यों जा रही हैं? आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ला कर दे दूंगी। वो मैं बस अपने लिए शरबत बनाने जा रही थी। अरे मैं हूँ ना भाभी, आप बैठो यहीं, मैं बना कर लाती हूँ।
ये सब सिर्फ मेरी माँ की वजह से हो रहा है। माँ अपने साथ ना मुझे भी सड़ी हुई गर्मी में सड़ा रही है। अब बिना सड़ा हुआ मुंह लेकर रसोई में जाती है, जहां पहुंचकर वह देखती है कि उसकी माँ ने एसी चला रखा है, जिसे देखकर वह अपनी माँ से कहती है, माँ, अगर आपने एसी चला रखा है तो ये किचन का काम मुझसे क्यों करवा रही हैं? भाभी है ना? अरे तेरी भाभी पूरे 24 घंटे एसी चला के रखेगी, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए चलाऊंगी, रसोई ठंडा करने के लिए। अब क्या था, चंपा अपनी बात से पलट नहीं सकती थी, इसलिए वह नया रास्ता निकाल लेती है और बिजली का बिल बचाने के चक्कर में रसोई की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेती है।